है ना। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ठीक है, ये सूत्र है। तत्व और अर्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। देखो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ और पर्याय अर्थ, तीन है यहाँ पर। द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ, पर्याय अर्थ, ये तीनों वस्तुएं हैं, तीनों। अभी भेद से बात की जा रही है ना, तीनों द्रव्य गुण पर्याय, तीनों के स्वभाव न्यारे न्यारे हैं। अब विचार करना भली भांति। द्रव्य का स्वभाव कैसा है कि द्रव्य द्रव्य बना रहता है। जीव द्रव्य कभी जीव से बदल के अजीव नहीं होता, जीव कभी पुद्गल नहीं होता, जीव जीव बना रहता है। अनंत गुण, अनंत गुण, अनंत गुण की अनंतता बनी रहती है। ज्ञान गुण श्रद्धा गुण नहीं होता, श्रद्धा गुण चारित्र गुण नहीं होता। सुनना ध्यान से, ज्ञान गुण द्रव्य नहीं बन जाता, ज्ञान गुण पर्याय नहीं बन जाती। द्रव्य का अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा, द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, गुण का गुणपना कायम रहता है। गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उनकी अभेदता बनी रहती है। ये गुण का अर्थ तत्व समझ में आ रही है। और पर्याय, पर्याय का अर्थ तत्व, पर्याय का, है ना। तो ये द्रव्य गुण को अभेद करके क्या बोलते हैं, ज्ञायक, ये ज्ञायक। तो ये अभेद करके ये ज्ञायक क्या है, अर्थ। अब ज्ञायक क्या करता है कि मात्र जानता है, तो जानने का काम कौन करता है, पर्याय। और पर्याय क्षणिक है, और ये ज्ञायक भाव इस पर्याय से भी रहित है। ये परम निष्क्रिय तत्व है। जानना देखना पर्याय में होता है। ये तो बॉस है। क्या बोला, छठवीं गाथा शुरू करी, महामहिम महाराज आदिराज पधार रहे हैं, ये ज्ञायक भाव। इस ज्ञायक भाव की जिम्मेदारी जानने देखने की नहीं है। देखो मैं मात्र जानता हूं, अब किसको जानता हूं, इसको जानता हूं, उसको जानता हूं, कम जानता हूं, ज्यादा जानता हूं, इसे जाना उसे जाना, इसको जाना उसको जाना। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता। समझ में आ रही है। और स्थापना यहाँ पे होगी कि मैं मात्र जानता हूं, तो टेंशन टेंशन बनी रहेगी, इसको जाना ये अच्छा नहीं, इसको जाना ये खराब, तो आकुलता तो मिटी नहीं। कुछ भी जानने में आए, स्व जानने में आए, पर जानने में आए, समझ में आ रही है। कल पुरुषा सिद्धि उपाय में बात चली आई कि कोई शत्रु जानने में आए और कोई देवशास्त्र गुरु जानने में आए। न शत्रु के प्रति द्वेष है और न देवशास्त्र गुरु के प्रति राग है। क्यों, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। ज्ञायक, ज्ञायक का स्वभाव क्या है, ज्ञायक अर्थ, और ज्ञायक का स्वभाव क्या है, ज्ञायक ज्ञायक बना रहता है। जो प्रमत्त और विशेष पर्यायों में प्रमत्त अप्रमत्तपना, तो न वो प्रमत्त होता और न अप्रमत्त होता, न उनसे अच्छा होता न उनसे बुरा होता। विशेष पर्यायों में अज्ञान मोह राग द्वेष, और यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यहाँ राग और वीतराग था। न राग रूप हुआ आज तक, न वीतराग रूप होता। त्रिकाली ध्रुव बना रहता है, और एक समय की जानने वाली पर्याय रूप भी नहीं होता। ये ज्ञायक एक भाव है। इसलिए इसको जानना है कि उसको जानना है, कम जानना है कि ज्यादा जानना है, जानने की भी सारी जिम्मेदारी मिटी। जानने का भी बोझा जब तक रहेगा ना, जानने का बोझा, तो ज्ञायक का निर्णय नहीं हुआ। समझ में आ रही है। इसको करने धरने के नाम पर राग मिटाना है, वीतरागी होना है। समझ में आ रही है। यहाँ वीतरागता कौन सा तत्व है, वीतरागता, वीतरागता कौन अर्थ तत्व है, संवर नाम का अर्थ है, संवर निर्जरा मोक्ष। तो बोलो, ज्ञायक भाव संवर निर्जरा रूप होता है, ज्ञायक भाव मोक्ष तत्व रूप होता है। इसका अर्थ है कि ज्ञायक ज्ञायक बना रहता है, ज्ञायक वीतरागी भी नहीं होता, ज्ञायक अनंत सिद्ध नहीं होता। पर समझ में आ रहा है। मतलब मैं परम निष्क्रिय तत्व हूं। अप्रमत्त प्रमत्त को देखकर किसी को मिटाना है, जब मैं उस रूप नहीं होता तो किसी को मिटाना है और किसी को लाना है, ये सारा कर्तृत्व मिटा। और जानने के नाम पर भी कर्तृत्व बना रहा है, इसको जानना है उसको नहीं जानना। पर समझ में आ रहा है। जानने के नाम पर भी
मुझे किसी पर को नहीं जानना, आत्मा को जानना है, मुझे जानना है। तो मैं कौन हो गया फिर? मैं कौन हो गया? बोलो। मुझे जानना है तो मैं की स्थापना कहाँ हो गई? पर्याय में। और दुख बना रहेगा, क्योंकि मैं पर्याय नहीं हूं, मैं द्रव्य हूं। सोना अंगूठी नहीं है, सोना सोना है। क्या बोला? दो चीज हैं, एक अंगूठी और एक सोना। एक अंगूठी और एक सोना, दो चीजें हैं। देखो, अंगूठी के नाश होने पर सोने का नाश नहीं होता, दो चीजें हैं। यदि अंगूठी और सोना एक चीज होती तो अंगूठी के नाश होने पर सोने का नाश हो जाता। और हार का उत्पाद हुआ, सोने का उत्पाद नहीं हुआ। अगर वे दोनों एक चीज होती तो फिर नए सोने का उत्पाद होता हार में। पॉइंट समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं पड़ रही है? बोलिए। बिल्कुल सही है। ऐसा क्या है कि क्या एक वस्तु है, नित्य नित्य रहती है, और उसका जो स्वभाव है वो नित्य गायक की बना रहता है। ये अगर ऐसा माने, हाँ, ऐसा ही जाने, ऐसा माने कि गायक जानता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? जानने के नाम पर आकुलता बनी रहेगी। अपन को आकुलता, यहाँ पर सर्व आकुलता मिटनी है। पहले प्रमत्त अप्रमत्त को देखकर, सही बात है, अपन तो बहुत रागी हैं। अरे अब रागी हैं अपन के गायक हैं? बोलो, अपन कौन है? अपन रागी द्वेषी हैं, अपन पापी पुण्यात्मा हैं कि गायक भाव है? एक गायक भाव है। बोलो बोलो, एक गायक भाव है। समझ में आ रही है बात? बार बार इस बात को रिपीट करते हैं तो फिर होने दें, पाप भाव होने दें। तो अब सीधा सीधा आंसर रोक लो, रोक लो। कौन मना कर रहा है? फिर खुद ही बोलोगे वो तो आते हैं, रोक नहीं सकते, वो तो आते ही हैं। तो पहले ही समझ लो इस बात को, एक बात, आते ही है ना, वो चले जाते हैं। समझ में आ रही है बात? होने दें तो फिर रोक लो, फिर बोलोगे आते ही हैं। अब समस्या कहाँ से है? कि ये भिन्न वस्तु है, ये राग आदि भाव भिन्न वस्तु है। ये इनसे अभेद करके अपने को ही बुरा जानता है। जो स्वयं भगवान आत्मा है उसको बुरा जानता है। ये इतना बड़ा अपराध है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अशुद्ध निश्चय है। हाँ, शुद्ध निश्चय ऐसे कहा जाता है, होता नहीं, होता नहीं। जैसे अंगूठी और सोने का दृष्टांत दिया ना, कि पाप भाव से अभेद कर कर वस्तु पाप ही हो जाती, और सबको मालूम है पाप का नाश हुआ, उस क्रोध का नाश हुआ, फिर हम मंदिर चले गए, इतना बढ़िया मन लगा आज तो मंदिर में, ऐसा तो पता चला पाप का नाश हुआ और शुभ भाव उत्पन्न हो गया। तो पाप और गायक एकदम अभेद होते तो पाप का नाश होने पर गायक का भी नाश हो जाता, जैसे अंगूठी के नाश होने पर सोने का नाश हो जाता। समझ में आ रही है बात? अब एक शुभ भाव उत्पन्न हुआ, नया वेरी न्यू शुभ भाव उत्पन्न हुआ, तो फिर कहाँ हुआ शुभ भाव? तो जब शुभ भाव उत्पन्न हुआ तो गायक भाव भी उत्पन्न हुआ क्या? बोलो, नया शुभ भाव उत्पन्न हुआ, गायक भाव उत्पन्न हुआ। अरे बोलिए। नहीं, वो तो अनादि से है, अनादि से है। और शुभ भाव उत्पन्न हुआ, नित्य उद्योत रूप गायक है, यहाँ गायक है। पाप भाव उत्पन्न हुआ, नित्य उद्योत रूप गायक है। पाप का नाश हो गया, गायक है। शुभ भाव उत्पन्न हुआ, गायक है। दोनों का अभाव हुआ, वीतरागता उत्पन्न हुई, गायक है। वीतरागता नहीं उत्पन्न हुई है, गायक अनादि से है। मतलब इस पूरी बात का रिजल्ट क्या निकल रहा है कि ये जीव इधर ही इधर देख देख के हैरान परेशान होता रहता है। अरे कैसे कोटा भाव हुआ, अरे कैसा अच्छा भाव हुआ। तो कभी मान, कभी दीनता। तो यहाँ पर कहना है कि ये उत्पन्न और नाश होने वाले परिणाम है, ये क्षणिक है, मैं क्षणिक नहीं हूं, मैं नित्य हूं, ये कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान। और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति हूं। देखो अभी आगे बात आएगी बहुत बढ़िया। फिर क्या कह रहे हैं? ये कहना ये कहना है कि किसी पर्याय है, उसके लक्ष्य से आकुलता होगी, और जो नित्य पोषण है, गायक भाव है, उससे
आकुलता नहीं है। हाँ हाँ, कहने का मतलब ये है कि इसको देखने से आकुलता नहीं होगी। बात ये है कि मेरा वास्तविक स्वरूप ये है, मैं ये हूं, बात ये चल रही है। समझ में आ रही है बात? एक तो ये हुआ कि इसको देखते हैं तो आकुलता होती है, इसको देखते हैं तो शांति होती है, परंतु मैं कौन हूं? मैं क्या है? मैं गायक हूं, बात ये चल रही है। वो एकत्व विभक्त आत्मा कौन है, उसका कैसा स्वरूप है, सो जानना चाहिए। आप एकत्व विभक्त आत्मा को अनादि से शरीर रूप देख रहे हो, एकत्व विभक्त आत्मा को अनादि से कर्म रूप देख रहे हो, एकत्व विभक्त आत्मा को कषाय वाला देख रहे हो, और थोड़ा स्वाध्याय करने लगे तो एकत्व विभक्त आत्मा को जानने वाला देख रहे हो। समझ में आई बात? ये एक बराबर का पाप है, क्योंकि दो वायर टच होते हैं तो बल्ब जलता है। अब एक वायर तो 1 किलोमीटर दूर है और दूसरा वायर हेयर लाइन दूर है, तो देखो हेयर लाइन की दूरी है, हेयर लाइन की दूरी है तो बल्ब जल जाएगा। तो इतना पास आ गए। अब हम शरीर वाला संयोग वाला तो जान नहीं रहे, अपने को मात्र जानने वाला जान रहे हैं। समझ में आ रही है? तो अब तो ठीक है ना। तो कह रहे मोह नहीं गलेगा, क्योंकि तुम्हारा जो वास्तविक तुम जो हो वैसा अपने को नहीं जाना, तो मोह ऐसे ही खड़ा रहता है, क्योंकि वस्तु वैसी है नहीं। किसी अपेक्षा से कहते हैं मात्र जानना मेरा काम, ये किसी अपेक्षा से कहते हैं, क्योंकि जानना जानना पर्याय है, ये लक्षण से उसकी चर्चा करते हैं। समझ में आ रही है? लक्षण प्रकाशमान है तो ज्ञायक प्रकाशित हो रहा है। यहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा विराजमान है, तो मैं ध्रुव हूं, जानने वाला नहीं। समझ में आ रही है बात? बोलो अभी अपन सब यहाँ पे अज्ञानी है कि सम्यक ज्ञानी है? हाँ बोलिए। तो अभी लक्षण की बताई, तो ज्ञायक का लक्षण क्या कहेंगे? बोल तो रहे ना कि वो भेद से बताना मजबूरी है, लेकिन जो मजबूरी का फायदा उठाते हैं वे अच्छी बात नहीं है। समझ में आ रही है? भेद से बताना मजबूरी है। समझ में आ रही है बात? और अभेद जानना जरूरी है। सूर्य की एक किरण से प्रकाशित कौन हो रहा है? हम डेली लौकिक भाषा में ये भेद अभेद की बात जो परमार्थ में ऐसे समझनी पड़ती है, लौकिक में नहीं समझनी पड़ती। ये अंडरस्टूड होती है लौकिक में। वो माँ कमरे के बाहर नहीं गई और एक प्रकाश की किरण आई, थोड़ा सुबह का उजाला दिखाई दिया, और वो ऐसा बोलती है बेटा उठ सूरज निकल आया। तो बेटा कहता है तू तो बाहर नहीं गई, तेरे को कैसे पता सूर्य निकल आया? वो एक प्रकाश की किरण सूर्य को प्रसिद्ध करती है। कोई नहीं बोलता बेटा अपन ने भेद को जाना, अभेद है यहाँ पे। कोई नहीं बोलता, ये इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन टेक्निक यही लगाते हैं डेली। आपको पीने दी, दूध दिया पीने, उसमें 4 चीज़ें मिली हैं, बादाम किशमिश मिश्री सब आदि आदि, है ना। और आप एक घूंट पी के आपको जो स्वाद आ रहा है ना, वो पर्याय का आता है, मिठास का। कोई नहीं बोलता इसमें मिठास कम है। किसी ने आज तक ये नहीं बोला कि मिठास लाओ। वेदन हो रहा है पर्याय का, और बोलते क्या चीनी कम है। सीधे अभेद का लक्ष्य होता है, डायरेक्ट। ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। तीखा तीखा लगा, सीधे क्या बोलते हो? अरे मिर्ची बहुत डाल दी। सीधे भेद को जानकर अभेद की भाषा ही बोली जाती है हर समय, बिना सिखाए। किसी ने नहीं सिखाया बच्चे को बेटा तुम्हें मीठा मीठा जानने में आएगा तो तुम ये समझना यहाँ पे चीनी है। कभी सिखाई ऐसी किसी ने, किसी माँ बाप ने अपने बच्चों को? वो 3 साल का 4 साल का बच्चा बोलता है, वो बोलती है रोशी भी, वो चाहिए चीची चीची, चीनी बोलना चाहती है चीची, ये नहीं बोलती मीठा मीठा। स्वाद में क्या आता है? मीठा। बोलते क्या है? चीची। इतनी सरल बात है। आई बात ख्याल में?
ऐसा ही बोलना पड़ेगा, चीनी कैसी होती है कि मीठी होती है। समझ आया? इतनी बहुत सरल बात है, इजी रखेंगे तो इजी रहेगी बात, और नेचुरल, एकदम नेचुरल। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे।